क्या है जान लीजिए। इक्विटी मतलब हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, जहां आपकी रिटर्न्स कंफर्म नहीं है। अगर आप कम एज में हैं तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। पर वहीं अगर हम डेट की बात करें तो डेट पे आपको सर्टेन इंटरेस्ट मिलता है, सर्टेन इंटरेस्ट इनकम आपको अर्न करने को मिलती है, तो वो आप बड़ी एज में भी कर सकते हैं। तो 100 माइनस एज रूल क्या कहता है, आपकी जो भी एज है उसको आप 100 से माइनस कर लीजिए और जो वो परसेंटेज आएगी, सपोज आपने 100, आप 30 साल की एज में हैं तो आप 100 माइनस 30 कर दीजिए। तो जो आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, आप एक अपने 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट में से या 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में से 70,000 आप कहाँ का इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी में, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। और वहाँ 30,000 कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, डेट में, लो रिस्क। तो आपका पोर्टफोलियो मैनेज हो जाए, आपने हाई रिस्क में भी इन्वेस्ट कर दिया प्लस लो रिस्क में भी इन्वेस्ट कर दिया। तो आई गेस अब क्लियर है 100 माइनस एज रूल। तो फर्स्ट रूल हमने पढ़ा रूल ऑफ 72, जिसमें बताते हैं डबल आपका पैसा कितने टाइम में होगा। सेकंड रूल ऑफ 114, जिसमें हमने बताया आपका पैसा ट्रिपल कितने टाइम में होगा। थर्ड 100 माइनस एज रूल, अगर आपको देखना आपको अपना पैसा कितना इक्विटी में लगाना है, कितना डेट में लगाना है, उसके लिए यूज़ होगा 100 माइनस एज रूल। अब आगे बात करते हैं हम कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स की, कि कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्ग टर्म के लिए है और कैसे वो आपकी बेसिक नीड को सेटिस्फाई करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं हम। सबसे फर्स्ट प्लान लॉन्ग टर्म में होता है हमारा इक्विटी। इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट। आपने डीमेट अकाउंट के बारे में सुना होगा, स्टॉक मार्केट चलती है डीमेट अकाउंट के थ्रू। जब कोई भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो जाती है स्टॉक मार्केट के पास और वहाँ वो अपने शेयर्स लिस्ट करती है। वहाँ पर अपने शेयर्स लिस्ट करने के बाद आम जनता से पैसा मांगती है कि आप हमारे कंपनी में पैसा लगाइए थ्रू आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और उस पैसे पे एक तो वो डिविडेंड इनकम देगी अपने इन्वेस्टर को और एक एप्रिसिएशन देगी। तो अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें या इक्विटी की बात करें, तो इक्विटी की बात जब हम करते हैं तो वहाँ हमारी एक टर्म आती है निफ्टी। निफ्टी क्या है, निफ्टी बेसिकली मार्केट बेंचमार्क है, स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क, जिसमें भारत की टॉप 50 कंपनीज का डेटा है। अगर निफ्टी बढ़ता है तो हम कहते हैं हमारी स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, और निफ्टी घटता है तो हम कहते हैं हमारी स्टॉक मार्केट घट रही है। तो अगर जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो हमें जो बेसिक चीज़ देखनी होती है वो देखनी होती है हमें इक्विटी के रिटर्न्स। और वो हम कहाँ से देखते हैं, निफ्टी के रिटर्न्स के थ्रू। सपोज हमने आज पैसा इन्वेस्ट करना है इक्विटी में, हम देखेंगे पिछले 10 साल में निफ्टी ने क्या रिटर्न्स प्रोवाइड करे हैं, मार्केट ने क्या रिटर्न्स प्रोवाइड करे हैं। तो अगर हम देखें निफ्टी 50 ने CAGR 11.91% रिटर्न्स प्रोवाइड करे हैं अप टू 2022, जो कि बहुत ज़्यादा है एक एफडी के रेट से। एफडी प्रोवाइड करती है हमें 5% और वही निफ्टी प्रोवाइड करता है, इक्विटी प्रोवाइड करती है हमें 12% के रिटर्न्स। तो इस चीज़ को आप लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें तो वो होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। जो हम इक्विटी की बात करते हैं तो वहाँ हम करते हैं एक इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट। सपोज हमने टाटा के शेयर खरीद लिए या BHEL के शेयर खरीद लिए, पर हो सकता है हमारे को वो शेयर खरीदने ना आते हों, हमें वो नॉलेज ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में, हम म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, कुछ लोग म्यूचुअली मिलते हैं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और आपका पैसा कौन मैनेज करता है, एक पोर्टफोलियो मैनेजर, एक ऐसा बंदा जिसको स्टॉक मार्केट की काफ़ी नॉलेज है। वो आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा और वो एक आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा कि आपने मेरे पास इतना पैसा इन्वेस्ट करा है और इस पैसे को मैंने यहाँ इन्वेस्ट करा है फर्दर स्टॉक मार्केट में, और उस पर वो आपको रिटर्न अर्न करके देगा। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है इक्विटी के बारे में तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड लॉन्ग टर्म ऑप्शंस की बात करें तो वो होता है हमारा गोल्ड। गोल्ड जो कि बहुत बेस्ट ऑप्शन माना जाता है इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि इसका रिटर्न भी अराउंड 8 to 9% देखा जाता है लॉन्ग टर्म में। अगर हम आज तक का पिछले 10 साल का रिटर्न देखें गोल्ड का, तो वो कहीं ना कहीं हमें मिलता है 8.8% CAGR। CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, किस रेट से ये इन्वेस्टमेंट हमारी ग्रो कर रही है। वहीं हम 15 साल की बात करें तो 15 साल में ये रेट हमारा दिखता है 11% का। एक तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का कि हम फिजिकल गोल्ड खरीद लें,
पर कहीं ना कहीं फिजिकल गोल्ड खरीदना सेफ नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए गोल्ड की इन्वेस्टमेंट को गोल्ड ETF चालू करे। आप गोल्ड के ETF में या गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा, और वहाँ से भी सेम रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि आप गोल्ड पे करते हैं। तो ये आपका हो गया तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। फोर्थ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें तो वो आते हैं हमारे स्मॉल सेविंग स्कीम लाइक PPF, NPS। PPF क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और NPS क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम। जब हम PPF की बात करते हैं तो उसका लॉक इन पीरियड होता है थोड़ा लॉन्ग टर्म का, पर वहाँ इंटरेस्ट रेट भी अच्छे मिलते हैं। तो इसलिए जनरली जो रिकमेंड किया जाता है वो करते हैं PPF में इन्वेस्ट करना। तो इसमें 4 सिक्योरिटी के नाम हमने दे रखे हैं अपनी स्लाइड में। फर्स्ट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप इस वाली सेविंग स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 7.4% का। सेकेंडली, अगर आप किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ आपको रिटर्न मिलता है 7% का। थर्ड, अगर आपकी बेटी हैं तो उनके लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में। उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है 7.6% एनुअली। तो ये हमने बात करी कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। तो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने बात करी सेविंग मतलब अपना पैसे को सेव करना। इन्वेस्टमेंट का मतलब उसी जो पैसे को सेव करा उसको कहीं इन्वेस्ट करना, उसको कहीं लगाना, ताकि उससे फर्दर हम इनकम जनरेट कर सके। इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है? ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सके। जो हमारी महंगाई बढ़ रही है उसको हम कहीं ना कहीं टैकल कर सकें, इसलिए ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की। फिर हमने बात करी रूल ऑफ बजटिंग, कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 50-30-20, 50 नीड्स के लिए, 30 वॉन्ट्स के लिए, 20 इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर हमने कुछ थंब रूल्स की बात करी। थंब रूल 72, 114 एंड 100 माइनस एज रूल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करी हमने कंपाउंडिंग के बारे में। कंपाउंडिंग, जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप रिटर्न्स कमाएंगे। तो एट द एंड मैं यही आशा करूँगा आप जल्दी इन्वेस्ट करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना रिटर्न अर्न करें, ताकि आप अपनी फैमिली को फ्यूचर के लिए सिक्योर कर सकें और अपनी रिटायरमेंट अच्छे से बिता सकें। थैंक यू सो मच। क्रिटिकल है बट वी आर ट्राइंग। ये सब हुआ कैसे? एक फोन आया था राजेश के पास। उसने कहा कि उनकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है और उसके लिए उसने बैंक डिटेल्स मांगी। राजेश ने सारी डिटेल्स दे दी। 1 घंटे के अंदर ही उनके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ हो गया और वो यहाँ आ गए। हार्ट अटैक आया है। देखा आपने, आपकी जरा सी असावधानी क्या कर सकती है। डिजिटल फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें। अपनी बैंक डिटेल्स, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, OTP, पिन कभी किसी को ना बताएं। सावधान रहें, समझदार बने। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है, पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या। सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो। साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा। हाँ, बस कुछ नए मेंबर्स बनाने। नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए कि नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें। नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ। ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।